हेलो बच्चों, आज आपको प्रथम अध्याय के द्वितीय व्याख्यान में बताएंगे व्यवसाय शिक्षा की क्या आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा के लाभ। पहला पॉइंट, स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी बनना मतलब क्या होता है? किसी विशेष कार्य के बारे में बच्चों पूरी जानकारी प्राप्त होना, अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके अंदर स्वयं कमाकर खाने की इच्छा जागृत होगी। बच्चों, आप जब किसी भी काम को अच्छे से सीख लेंगे तो आप खुद ही इच्छा से उसको करोगे। जैसे जब आप कपड़े बनाना सीख जाओगे तो आपको खुद ही अपने काम पर विश्वास हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने हाथों से कपड़ा पहले काटना है, फिर सिलाई करना है। नंबर 2, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या का समाधान। व्यावसायिक शिक्षा पहले पढ़ने के बाद बच्चों तुम बेरोजगार नहीं रहोगे, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा से जो तुम कपड़ा काटना और सिलना सीख जाओगे तो कपड़ा सिलना सीखने के बाद आप दूसरों कपड़े भी सिलने लगोगे, दूसरों कपड़े काटना सिलना सिखाने भी लगोगे, जिससे आप धन कमाएंगे। जब आप धन कमाओगे तो आपको उस काम की करने की रुचि और बढ़ेगी और अच्छे से उस काम को करोगे, जिससे कि बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा। तथा कला का विकास। व्यक्तित्व तथा कला का विकास। व्यावसायिक शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा छुपी हुई होती है वह निकलकर बाहर आती है। उसे व्यवसाय शिक्षा द्वारा उचित अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे बच्चे अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार अपना काम चुन लेते हैं। कुदरती बच्चों के अंदर एक विशेष हुनर छुपा हुआ होता है, यानी कि एक विशेष गुण सभी बच्चों में होता है, जैसे कि पेंटिंग करना, भोजन पकाना, अच्छी सिलाई करना आदि। नंबर 4, रहन सहन का स्तर ऊंचा करना। रहन सहन का स्तर ऊंचा करना। जब बच्चों आप व्यावसायिक शिक्षा पढ़ोगे मतलब किसी काम के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लोगे। मान लो कि तुम एक अच्छे टेलर हो गए, फिर अपना काम तुम खुद ही डाल लोगे, जिससे कि तुम्हारे पास पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो तुम उस पैसे को अपने परिवार के ऊपर खर्च करोगे, जो कि तुम्हारे रहन सहन का स्तर ऊंचा उठ जाएगा। हाथ से कार्य करने को बढ़ावा। हाथ से कार्य करने को बढ़ावा। व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बच्चों के दिमाग के साथ साथ हाथ से काम करना भी सिखाती है। इससे हस्तकला शिल्प का महत्व बढ़ता है। ऐसे बच्चे अपने परिवार, अपने समाज तथा देश की उन्नति में सहयोग प्रदान करते हैं। बच्चों, अब 6वां नंबर है, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना। सुदृढ़ करना मीन्स मजबूत करना। व्यावसायिक शिक्षा से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि जब सभी लोग अपना अपना रोजगार करेंगे तो सभी के पास धन होगा। जब सभी के पास धन होगा तो सभी लोग मजबूत होंगे, जिससे कि देश की
इस आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कुशल कर्मचारियों का निर्माण। कुशल कर्मचारियों का निर्माण। व्यावसायिक शिक्षा से अपनी इच्छा के अनुसार किसी विशेष कार्य में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि वह एक कुशल कारीगर बनकर तैयार होता है। नंबर 8, देश में आपराधिक प्रवृत्ति की कमी। बच्चों, जब देश के सभी लोग अपने अपने काम में बिजी रहेंगे तो लोगों के पास खाली समय ही नहीं होगा, और जब काम करेंगे तो थक भी जाएंगे। इससे जो लोग गलत काम करते हैं तो उनके पास समय ही नहीं मिलेगा और पैसा भी। नंबर, स्थानीय साधनों का प्रयोग। स्थानीय साधनों का प्रयोग। स्थानीय मतलब आसपास के। बच्चों, आसपास का जो सामान है, लोकल सामान, उसका आप प्रयोग कर लोगे, उससे आपका ट्रांसपोर्ट का काम और जो कच्चा माल होता है उसका, वह सब व्यवसाय के काम में आएगा। शिक्षा के वैसे तो बहुत सारे लाभ लिखे हैं, लेकिन ये जो मुख्य लाभ हैं वो हमने आपको अपने शब्दों में बताए हैं। इनको हम फिर से आपको रिवीजन करा रहे हैं कि लाभ फिर से समझ लीजिए। नंबर 1, स्वावलंबी बनना। 2, बेरोजगारी की समस्या का समाधान। 3, व्यक्तित्व व कला का विकास। 4, रहन सहन का स्तर ऊंचा करना। नंबर 5, हाथ से कार्य करने को बढ़ावा मिलना। नंबर 6, देश की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ करना तथा आत्मनिर्भर देश का निर्माण होना। नंबर 7, कुशल कर्मचारियों का निर्माण करना। नंबर 8, देश में आपराधिक प्रवृत्ति में कमी। नंबर 9, स्थानीय साधनों का प्रयोग होना। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा व्याख्यान भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी अध्याय के एक नए व्याख्यान के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।